हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जेंग यू जुनसू के कमरे में जाती है और वो चार्ली के द्वारा लिखा गया मैगजीन को पढ़ने लगती है, जहाँ पे नामहुन ने डेटिंग के बारे में लिखा था। वहीं पे हम लोग नामहुन को देखते हैं जो कि कल रात की शर्त के बारे में सोच रहा है और वो इधर से उधर कर रहा है और वो काफी ज्यादा परेशान है कि उसने सही किया या फिर नहीं। अब इधर जब जेंग यू अपने ऑफिस में आती है तब उसे उसकी बॉस बताती है कि मिस यू को मिस्टर सेंजी पसंद आ गए हैं और वो उनके ऑफिस से बार बार कॉल करके परेशान कर रही है, लेकिन अगर उसकी कंपनी ने उन्हें नहीं ढूंढा तो उनकी कंपनी को काफी बड़ा घाटा हो सकता है। जिसके बाद जेंग यू वहाँ पे बैठकर सोचने लगती है कि वो अभी के अभी नामहुन से मिलने के लिए जाएगी। वहीं पे हम लोग नामहुन को देखते हैं जहाँ पे युग उससे काफी ज्यादा भड़का रहा है, वह अपना शर्त पूरा करेगा या फिर नहीं करेगा और उसे बार बार उसी शर्त की याद दिला रहा है। तभी वहाँ पे जेंग यू चली आती है, जिसके बाद नामहुन बड़े ही प्यार से उसे वहाँ पे बैठने के लिए कहता है और वह उसके बैग को अपने हाथ में खुद ही उठा के वहाँ पे रखता है। जिसके बाद वो वहाँ पे उसके ड्रिंक बनाने लगता है। तब जेंग यू उसे मिस यू के बारे में बताती है और साथ में वह उसे उस खिलौने के दोनों पैर दे देती है और उसे कहती है कि उसने काफी मेहनत किया था, इसलिए वह एक साथ ही दोनों पैर को देगी। अब थोड़ी देर में जेंग यू वहाँ से चली जाती है, लेकिन मेहनत की बात सुनने के बाद नामहुन काफी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए जेंग यू के पास जाता है और वह उसे अपना रुमाल देता है और वह उसे कहता है कि अगर उसे ठंड लगे तो वह इस रुमाल का यूज कर सकती है। जिसके बाद वह घर के अंदर चला जाता है। अब इधर जेंग यू रात को जुनसू के साथ जब डिनर करने के लिए छोटे से पब में जाती है, तब जुनसू की नजर जेंग यू के उस रुमाल पे पड़ती है जिसे नामहुन ने दिया था। अब वह उसके बारे में पूछता है, जिसपे जेंग यू उसे बताती है कि उसने अभी अभी इसे खरीदा है और उसके बाद वह उस रुमाल को लेकर जुनसू को दे देती है। अब जुनसू उस रुमाल को लेकर अपने गले में लपेट लेता है। अब वहीं पे हम लोग नामहुन को देखते हैं जो कि कप नूडल्स को खा रहा है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह कप नूडल्स का स्वाद उस जैसा नहीं है जब वह जेंग यू के साथ खा रहा था और वह इस बात को लेकर काफी परेशान हो रहा है कि उसकी कंपनी भी वही है लेकिन स्वाद वैसा क्यों नहीं है। उससे नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे जब जेंग यू घर से बाहर निकलती है तब जुनसू से पूछता है कि वो संडे को कहाँ पे जा रही है। तब जेंग यू से बताती है कि वह नामहुन के घर पे जा रही है, जिसपे जुनसू कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा क्योंकि उसे उसकी आर्ट गैलरी को उसने पार्टी में सही से नहीं देखा था। अब वहीं पे नामहुन जब सोफा पे बैठा होता है तब युग उसके पास उस ड्राई क्लीनिंग वाली क्लोथ को लेके आता है और साथ में वह उसे ये भी बताता है कि उसने मिस्टर सेंजी को ढूंढ लिया और वह मोबाइल में उनका फोटो भी दिखाता है जहाँ पे वे फिशिंग कर रहे होते हैं। अब नामहुन उससे पूछता है कि उसने इतनी जल्दी यह काम कैसे किया। तब युग उसे बताता है कि उसने अपने फ्रेंड की मदद ली जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। तभी वहाँ पे जेंग यू और जुनसू चले आते हैं। अब युग जेंग यू को देखने के बाद चुपचाप वहाँ से खिसक जाता है, लेकिन तभी नामहुन की नजर जुनसू के गर्दन के रुमाल पे पड़ती है जिसे नामहुन ने जेंग यू को दिया था। जिसके बाद वह जेंग यू से पूछती है कि जुनसू यहाँ पे क्या कर रहा है। तब जुनसू ही उसे बताता है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर उसकी आर्ट गैलरी को देखने आया है। तब नामहुन उससे कहता है कि अगर वो यहाँ पे इतनी दूर आया ही है तो वो उसके साथ चल के थोड़ा सा नाश्ता करे। तभी सीन कट हो जाती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीनों के तीनों ही नाश्ता कर रहे हैं, जहाँ पे नामहुन जो भी नाश्ता जेंग यू को देता है वह जेंग यू पसंद नहीं करती है क्योंकि उन सभी खाना उसे पसंद नहीं था, इसलिए जुनसू उस खाने को खाने लगता है। अब इधर जुनसू को उसका पसंद पता था इसलिए वो उसे खुद ही खाना चूज करके देता है और यह दिखने के बाद नामहुन काफी जेलियस फील करता है। तभी वह जुनसू को बताता है कि उसने जो रुमाल पहन के रखा है वह रुमाल नामहुन ने जेंग यू को दिया था। यह सुनने के बाद जेंग यू को हिचकियाँ आने लगती है। अब नामहुन जुनसू से वह रुमाल वापस मांगता है, जिसपे जेंग यू भी जुनसू को चिल्ला के कहते कि वो उसे रुमाल वापस कर दे। अब नामहुन उस रुमाल को वापस लेके पैकेट में रख लेता है। के बाद वे तीनों चुपचाप वहाँ पे नाश्ता करने लगते हैं। अब नाश्ता खत्म करने के बाद जेंग यू जुनसू को कार तक छोड़ने जाती है, जिसके बाद जुनसू जेंग यू को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। तभी नामहुन जेंग यू को बताता है कि उसने मिस्टर सेंजी का पता लगा लिया है और वह घर के अंदर चला जाता है। अब जेंग यू उसके पीछे जाती है, उससे पूछती है ने यह सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तभी नामहुन जेंग यू की तरफ देखने लगता है और वो उसकी आंखों में देखने के साथ उसे वो रुमाल देते हुए कहता है
कि यह रुमाल उसने जेंग्यू को दिया है, ना कि किसी और को, और यह रुमाल वो अपने पास ही रखे। और बड़े ही प्यार से कहने के बाद वो उसे बड़े ही प्यार से पहना देता है। अब इधर हम लोग जेंग्यू के डैड को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ जब बातें कर रहे होते हैं तभी उसे नाम उनके डैड की आवाज आती है, जहाँ पे वे भूत मांग रहे हैं। अब जब वे बाहर जाके देखते हैं तब वे उनके ऊपर कस के चावल फेंके मारते हैं और उन्हें कहते हैं कि वह एक अच्छा लीडर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसने जो किया है वे कभी नहीं भूल पाएंगे। और वे खुद ही वहाँ पे उस चावल को उठाने लगते हैं। तभी नाम उनके डैड भी उनकी मदद करने लगते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो उनको काफी पछतावा होता है और वे अपनी गलती को पूरी तरह से सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं सुधर सकता और वह उनसे माफी भी मांगते हैं। तब जेंग्यू के डैड को काफी दया आने लगती है, लेकिन वे अपने चावल को उठाने पर ही ध्यान देते हैं। वहीं पे हम लोग नामहून और जेंग्यू को देखते हैं, जो कि बीच के किनारे मिस्टर सैनजी को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। तभी जेंग्यू नामहून को बताती है कि उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो समुद्र के किनारे अगर जाएगी तो वो कांपने लगेगी, इसलिए वो नहीं जाना चाहती। तब नामहून उसे कार के अंदर ही रहने के लिए कहता है और वह खुद ही उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। अब जब नामहून मिस्टर सैनजी को ढूंढने लगता है तभी जेंग्यू की नजर मिस्टर सैनजी पे पड़ता है और मिस्टर सैनजी को दिखने के बाद जेंग्यू बार बार नामहून को पुकारती है, लेकिन नामहून तक उसका आवाज नहीं जा पाता है। जब मिस्टर सैनजी एक बोट में बैठने के लिए जाने लगती हैं तभी जेंग्यू उनके पीछे जाती है और उसे पानी से डर तो लगता था, लेकिन किसी प्रकार से किनारे में बने घर के ऊपर जाती है, लेकिन तब तक मिस्टर सैनजी जा चुके होते हैं। अब इधर जेंग्यू को पानी देखने के बाद वह काफी डर जाती है और वो वहाँ पे कांपने लगती है और वह तभी गिरने वाली होती है, लेकिन अचानक से नामहून उसके पास चला आता है और उसे पकड़ लेता है। तब जेंग्यू उसे गले लगा के रोने लगती है और वहाँ पे सच में काफी रोमांटिक सीन बन जाता है, जिसके बाद नामहून जेंग्यू का पीठ थपथपाने लगता है ताकि वो शांत हो सके। अब वहीं पे हम लोग रात को यूमी को देखते हैं, जो कि एक पब के सामने से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर यूक पे पड़ता है, जो कि नशे की हालत में पब के बाहर बैठा होता है, जिसके बाद वो उसे बार बार हॉर्न बजा के अंदर आने के लिए कहती है। जब यूक कार के अंदर बैठ जाता है तब यूमी उसे घर पे छोड़ने जाती है। नशे की हालत में था इसलिए वो उसे खुद ही घर के अंदर लेके जाती है। अब वहीं पे हम लोग नामहून और जेंग्यू को देखते हैं, जो कि उसी घर में है और वे लोग छत के ऊपर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी उन दोनों की नजर यूक और यूमी पे पड़ती है, जहाँ पे वे दोनों घर के अंदर आते ही किसिंग करना शुरू कर देते हैं। अब यह देखने के बाद नामहून जेंग्यू की आंखों को बंद करने लगता है और उसे दीवार के किनारे लेके जाता है, जहाँ पे वे दोनों छुपकर उन दोनों किसी को देखने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं जहाँ पे नामहून जेंग्यू की आंखों में देखने लगता है और तभी वह उसे किस करने लगता है और यह किसिंग सीन काफी देर तक चलता है। तभी सीन कट हो जाती है, जहाँ पे हम लोग जुनसू और जेंग्यू को डैड को देखते हैं। जब वे दोनों घर पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं तभी जेंग्यू आती है और वह चुपचाप कमरे में चली जाती है। तब जुनसू जेंग्यू के बदलते हुए स्वभाव को देखने के बाद काफी परेशान हो जाता है कि वह हमेशा से उसके साथ बैठ के खाना खाती थी, लेकिन आज नहीं खाई। तब जेंग्यू के डैड जुनसू से कहते हैं कि वे जानते हैं कि जुनसू जेंग्यू को पसंद करता है। तब जुनसू यह सुनने के बाद काफी परेशान होने लगता है, लेकिन जेंग्यू के डैड कहते हैं कि वे भी चाहते हैं कि जेंग्यू और जुनसू का रिलेशनशिप बने और वे जुनसू को काफी मोटिवेशन देते हैं कि वह किसी प्रकार से जेंग्यू को अपनी तरफ आकर्षित करे। अब वहीं पे नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पे जेंग्यू सुबह सुबह काफी जल्दी सो के उठती है और वह कुछ सामान को लेकर नामहून के घर की ओर चली जाती है। अब इधर जब जुनसू सुबह में उठता है तब वो ब्रश करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से जेंग्यू के डैड वहाँ पर जब बाहर निकलते हैं तब वे वहीं पे गिर जाते हैं। अब यह देखने के बाद जुनसू दौड़ते हुए उनके पास जाता है, लेकिन वे बेहोश होते हैं। तब वह जेंग्यू को कॉल भी करता है, लेकिन जेंग्यू का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। अब इधर हम लोग जेंग्यू को देखते हैं, जहाँ पे जब वह नामहून के घर के अंदर जाती है तभी उसे वहाँ पर एक लड़की को सोए हुए देखती है। अब जब वह लड़की जेंग्यू की तरफ देखती है तब जेंग्यू उससे काफी परेशान होकर पूछती है कि वो कौन है, जिसपे वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम सुआ है
और वह शुरू से ही नामहुन के साथ इस घर में रहती थी। अब यह सुनने के बाद मानो चेंगयू के पैर तले से तो जमीन ही निकल गई हो। लेकिन तभी वहाँ पे नामहुन चला आता है और वह उन दोनों को एक साथ देखकर खुद ही परेशान होने लगता है और वह कुछ भी नहीं बोल पाता है, जिसके साथ ही ये ड्रामा खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 7 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।